नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 11.1 की प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इस त्रिभुज के एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना हो 7/5 गुनी हो। तो जो काम पिछले वाले सवाल में हम किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले हम इस 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं पटरी की सहायता से। ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद एक कोने से 5 सेंटीमीटर और एक कोने से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे स्केल से नाप करके। तो देखिए 5 सेंटीमीटर का चाप ये हुआ, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर लगा देते हैं ये। इसके बाद 6 सेंटीमीटर नापना है, 6 नाप लेते हैं ये, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगा देते हैं। अब इस 5 सेंटीमीटर वाले चाप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए जिससे कि क्या हो कि प्रतिच्छेद करने लगे। ठीक है, ये देखिए इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर ये काट रहा है। ठीक, तो ये इसको मिला दिया जाए। ये इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ए को बी से और ए को सी से मिला दिया जाए। ए को सी से मिला दिया गया। ठीक है, तो हमने अभी सिर्फ इतना काम किया है। ये 7 सेंटीमीटर खींचा है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को ए मान लिया गया है। अब इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजाएं क्या हो 7/5 गुना। चलिए, जो काम पीछे करते चले आ रहे हैं वही काम यहाँ करेंगे। एक न्यून कोण बनाएंगे बिंदु बी पर। देखिए बिंदु बी पर न्यून कोण बनाते हैं। ये मान लीजिए x मान लिया जाए, सी बी एक्स एक न्यून कोण बना लिया गया। इसके बाद इन दोनों अनुपातों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है 7 बड़ा है, तो इस बी एक्स रेखा को 7 बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ठीक, अब ये 7 भाग हो गया। इसे हम नाम दे देंगे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। अब इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा अनुपात 5 है, तो यहाँ से x5 यानी 5वें हिस्से को इस सी से हम मिला देंगे। ये मिला दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर x7 से ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर अंश बड़ा है तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बाहर बनेगा, अगर अंश छोटा है तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो अंदर होगा। पिछले वाले सवाल में अंश छोटा था और हर बड़ा था, इसलिए वहां पर क्या हुआ था, वहां पर आपका समरूप त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के अंदर बना था। यहाँ अंश बड़ा है तो बाहर बनेगा। अब x5c के समांतर एक रेखा हम
x7 पर खींचना चाहते हैं। तो समांतर रेखा खींचना आप लोगों ने सीख लिया होगा। किसी भी दूरी का एक चाप लगा देंगे इधर, ये उसी दूरी को बदलना नहीं है, x7 पर लाना है और सेम वही चाप यहाँ पर भी लगा देना है। इसके बाद इस दूरी को नाप लेना है। ये नाप लिया गया, ये देखिए जितना ये है उतना यहाँ लेकर के ये काट दिया गया। अब इस x7 को इस कटान बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा कुछ इस तरीके से खींच देना है और इस BC रेखा को आगे बढ़ा देना है। आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए ये एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C'। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपका होगा, अब जैसे हमने x5C के समांतर x7C' खींचा था, इसी तरीके CA के समांतर C' से A' खींचेंगे। तो चलिए समांतर खींचा जाए। ये अनुपात काट दिया गया, उसी दूरी से यहाँ भी काट दिया गया। इसको माप लिया जाए तो मापेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए ये इतना आया। तो यहाँ से इसको काट दें। ठीक। अब x इस कटान बिंदु और C' को मिला दिया जाए। ठीक है। अब इसको मिला दें तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं AB को। जब AB को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को A' पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है। अब यही त्रिभुज यानी कि A', B, C' दिए गए त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 7/5 गुना के बराबर है। ठीक है। उम्मीद करते हैं रचना आपको समझ में आई होगी। जो काम पिछले रचनाओं में किए थे वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं है। चलिए अब रचना के चरण लिखा जाए। तो रचना के चरण लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, रचना के चरण। पहला पॉइंट हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC की रचना किया था। इसको डायरेक्ट लिख दिया जाए। एक त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार किया जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो। ठीक। ये हमने रचना कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या किया, एक किरण BX इस प्रकार खींचा कि CBX एक न्यून कोण हो। एक किरण BX इस प्रकार खींचा कि कोण CBX एक क्या हो, न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक। ये न्यून कोण हो जाए। तीसरा पॉइंट, अब इस किरण पर 7 बिंदु बराबर बराबर भागों में लिया। तो यहाँ से हो जाएगा BX पर 7 बिंदु x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 अंकित किया। ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा काम किया हमने,
x5 को c से मिलाया, x5 को c से मिलाया। इसके बाद हमने क्या किया था, बिंदु x7 से x5c समांतर x7c डैश एक रेखा खींचा। अगला काम, बिंदु x7 से x5c समांतर x7c डैश खींचा, जो BC को बढ़ाने पर C डैश पर काटती है। क्लियर। छठवां काम क्या किया हमने, C डैश से CA के समांतर एक C डैश A डैश खींचा, जो AB को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींचा, जो BA को बढ़ाने पर A डैश पर काटती है। ठीक है। अब इसके बाद ये डैश पे काट दिया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश, A डैश B C डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रचना भी आपको समझ में आई होगी, और यदि नहीं समझ में आई है इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे बैक करके, तो निश्चित रूप से समझ में आएगी। जो काम हमने यहाँ पर किया है, जो यहाँ पर काम किया है इस रचना में, वही यहाँ पर हमने लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो के लिए समझते हैं इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक आप इतना देखिए। और अभी तक इस प्रश्नावली के 3 सवाल हो गए हैं, 1, 2 और 3। इस 3 प्रश्न को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो इस प्रश्नावली के आगे के सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।